एक बीमार आदमी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके लिए जरा सा दिन को जाते और नोटिस कर देते कि भाई आपके वो चल रहा है, तारीफ में आप फेल हो रहे हैं। खबर नहीं हुई होगी, आदमी व्यस्त होता है। जब आदमी राजनीति में होता है, खास करके जो वर्तमान सांसद और विधायक होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे केसेज में उनको मौका देना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा का एक वीडियो वायरल है जिसमें मुसलमानों को हेटशॉट करते हुए दिखाई दे रहा है। भाई हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसे लोगों को तो फौरन, अगर संविधान का पालन ये सरकार कर रही है तो ऐसे लोगों को किसी भी जिम्मेदाराना कुर्सी पर बैठने की कोई इजाजत नहीं है। ये फिरकापरस्त है, ये कॉमनल है। जो कॉमनल हो सकते हैं वो देश की गति पर नहीं बैठ सकते, वो अफसर नहीं बन सकते हैं। कि सीमांचल का असल मसला है, वो मसला तो आप लोग उठाएंगे नहीं। अब जो होना है कोर्ट में होना है। लेकिन पूर्णिया से दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर आज विधानसभा में जोरदार हंगामा रहा। कांग्रेस के विधायकों ने पप्पू यादव के समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं एमआईएम के भी प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमान ने कहा कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। अगर कोई मामला है तो आप माननीय थे, बीमार थे, उनको सूचित कर सकते थे, उसके बाद गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी किया गया है, अब उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी को लेकर के, माननीयों की गिरफ्तारी को लेकर के, सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर के एक सीमा तय होनी चाहिए और एक पूरा प्रक्रिया बनना चाहिए कि किस तरीके से आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके अलावा सीमांचल को न्याय दिलाने के लिए भी एमआईएम के लोगों ने, एमआईएम के विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। गिरफ्तारी को लेकर मैं कह रहा हूं कि कोई क्राइम नहीं है, मामला ये है कि उन पर आरोप है। मसला ये है कि सांसदों के, विधायकों की गिरफ्तारी का कोई न कोई पैमाना तय होना चाहिए। और ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि रात को जाकर के एक बीमार आदमी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके लिए जरा सा दिन को जाते और नोटिस कर देते कि भाई आपके वो चल रहा है, तारीफ में आप फेल हो रहे हैं। खबर नहीं हुई होगी, आदमी व्यस्त होता है। जब आदमी राजनीति में होता है, खास करके जो वर्तमान सांसद और विधायक होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे केसेज में उनको मौका देना चाहिए। देखिए, सीमांचल का असल मसला है, वो मसला तो आप लोग उठाएंगे नहीं। अब जो होना है कोर्ट में होना है। लेकिन सीमांचल का मसला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि साहब ये है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। 20 साल हुकूमत है और अभी आर्थिक सर्वेक्षण ने भी कहा है कि सबसे प्रति व्यक्ति आय कम अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है, और सबसे ज्यादा बाढ़ अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो सीमांचल में है, सबसे ज्यादा पलायन अगर है तो सीमांचल में है। और सीमांचल के साथ ये लोग कोई इंसाफ करने के तैयार नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा का एक वीडियो वायरल है जिसमें मुसलमानों को हेटशॉट करते हुए दिखाई दे रहा है। भाई हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसे लोगों को तो फौरन, अगर संविधान का पालन ये सरकार कर रही है तो ऐसे लोगों को किसी भी जिम्मेदाराना कुर्सी पर बैठने की कोई इजाजत नहीं है। ये फिरकापरस्त है, ये कॉमनल है। जो कॉमनल हो सकते हैं वो देश की गति पर नहीं बैठ सकते, वो अफसर नहीं बन सकते हैं। वो राजनीति करें वो बाहर पागलों की तरह, आवारों की तरह। लेकिन एमएलए, एमपी और मंत्री जिसकी जिम्मेदारी बनती है, इस तरह का बयान दे रहा, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः नोटिस देना चाहिए। लोगों ने जो कुछ उनके खिलाफ मुकदमा किया है उस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को फिर दोबारा चुनाव लड़ने का मौका न मिले। अरे वो तो मुसलमानों के सिलसिले में जो कुछ वो कह रहा है, यकीनन है कि वो नफरत फैलाने वाला है, मुसलमानों की गर्दन कटवाना चाहता है। इन लोगों ने मस्जिदें तोड़वाई है, इन लोगों ने मुसलमानों का जो कुछ जुल्म हो रहा है ये इस नफरती बयान से हो रहा है। सर, सदन चल रहा है और तेजस्वी जी दिल्ली चले गए। अरे भाई, ये राजद वाले से पूछिएगा ना, वो कितने गंभीर है, बेचारे बीमार चल रहे थे। मामला ये है कि शारीरिक बीमारी का एक वजह हो सकती है, लेकिन गंभीर होना चाहिए सदन के प्रति। ये भी हमारे आप लोग मेरी तस्वीरों को नीचे करिए भाई।